हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं सहयोगिता और आज हम पढ़ रहे हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का एक्सरसाइज नंबर 4.1। यहाँ पर हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए थे ऑलरेडी। जो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स थे, बेसिक पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट्स, एवरीथिंग। और आज हम आ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। हमें गिवन है यूज द फिगर टू नेम। Use the figure to name। अब यहाँ पर हमें एक फिगर दिया है जिसमें हमें 4 सब क्वेश्चंस पूछे हैं। तो सबसे पहले इस फिगर को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। एक स्लैंट लाइन है इस तरह से, D E O एंड B, और यहाँ पर है C एंड एक और लाइन इस तरह से। तो ये जो है ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक फिगर, और इसमें हमें बताना है कुछ सब क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर देने हैं। तो सबसे पहले A वाला देखते हैं। 5 पॉइंट्स हमसे पूछे गए हैं। 5 पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट मतलब एक डॉट जो आपने बनाया है, जिसको आपने कुछ भी नाम दे दिया, A B C D E, कुछ भी नाम दे दिया। तो यहाँ पर इस फिगर में से अगर 5 पॉइंट्स निकालने हैं तो वो काफ़ी क्लियर दिख रहे हैं। एक हमारा है पॉइंट D शुरुआत से, फिर है E, फिर है O, C एंड B। इस तरह से 5 पॉइंट्स हमारे पास हैं। तो हम लिख देंगे D E O C एंड B। ये जो है हमारे 5 पॉइंट्स हैं। इसके बाद अब हमसे B में क्या पूछा गया है, लेट्स सी। नंबर B, अ लाइन। लाइन का नाम हमें यहाँ पर बताना है। अब अगर आपने कॉन्सेप्ट्स वाला वीडियो देखा है तो उसमें हमने क्लियरली समझाया है लाइन सेगमेंट, लाइन और रे में डिफरेंस क्या है। लाइन एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो कि दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक फिनिशिंग पॉइंट। और रे जो होती है उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन फिनिशिंग पॉइंट नहीं होता। यहाँ हमें लाइन का नाम लिखना है, मतलब ऐसा जहाँ पर ना तो स्टार्टिंग पॉइंट हो ना ही फिनिशिंग पॉइंट हो। तो किसी भी लाइन का नाम आप लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर अगर मैं E से लेके B तक का देखूँ तो E से भी आगे बियॉन्ड में लाइन जो है वो आगे ड्रॉ की गई है, B से भी बियॉन्ड लाइन ड्रॉ की गई है, मतलब एरो लगा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है कि आगे बढ़ाई जा सकती है। तो इस लाइन का नाम हम लिख देंगे EB। EB इसका मतलब है ये आगे बढ़ाई जा सकती है। C में हमसे पूछा गया है 4 रेज। 4 रेज। अब यहाँ हमें रेज के नाम लिखने हैं, वो भी 4 रेज के नाम लिखने हैं। रे मतलब क्या होता है कि एक ऐसी लाइन जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है, मतलब एरो से उसका जो है एंड होगा लेकिन पॉइंट से ही स्टार्ट होगी। स्टार्टिंग पॉइंट एक रे का होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर मैं D से देखूँ, अगर हम D से देखें, D एक पॉइंट है और D से काउंट करें तो D से लेकर B और आगे की लाइन जो है ये B से आगे तो बढ़ाई जा सकती है लेकिन D पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। तो D से लेके B तक को हम क्या कह सकते हैं, एक रे कह सकते हैं। उसी तरह से D से लेके O तक को भी हम रे कह सकते हैं क्योंकि O से भी आगे ये बढ़ाई जा रही है। फिर हम D से लेके E तक को भी एक रे कह सकते हैं, और यहाँ पर O से लेके C तक को भी एक रे कह सकते हैं क्योंकि ये C के बियॉन्ड भी जा रही है, एरो बना हुआ है। तो यहाँ पर 4 रेज के नाम लिखने हैं। तो पहले D से देखते हैं, D से E तक चले जाते हैं, फिर एक हमारी D से लेके O तक हो गई, फिर हमारी D से लेके B तक हो गई, और फिर एक O से लेके C तक हो गई। ये सारी रेज के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नंबर D पर आएंगे। D नंबर पर हमसे पूछा है 5 लाइन सेगमेंट्स के नाम लिखने हैं। 5 लाइन सेगमेंट्स। अब यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स के नाम लिखने हैं, मतलब यही कि भाई ऐसे लाइन सेगमेंट्स के नाम लिखिए जिनके दोनों पॉइंट्स फिक्स्ड हो। तो वो तो हमें क्लियरली दिख रहा है, डी से लेके ई तक का जो पॉइंट है ये एक लाइन सेगमेंट है। देखिए ये रे है,
तो ये रे जो है इनको हम इस तरह से लिखते हैं, लाइन जो है उसको हम दोनों तरफ से बढ़ा देते हैं और लाइन सेगमेंट में सिंपल एक लाइन बनाते हैं। तो डी से लेके ई तक की ये लाइन हो गई, डी से लेके ओ तक की लाइन हो गई, इसके बाद में ई से ओ तक की भी एक लाइन हो गई, इसके बाद में ओ से सी तक की लाइन हो गई, ओ से बी तक की भी लाइन हो गई। तो इस तरह से कई सारे लाइंस जो हैं, लाइन सेगमेंट्स जो हैं यहाँ पर बने हुए हैं। ये हमें 5 लिखने थे तो हमने 5 लिख लिए हैं, पर इसके अलावा भी कई सारे लाइन सेगमेंट्स यहाँ पर हैं। अब देखिए लाइन सेगमेंट और रे अगर आप देखेंगे तो हमने कई सारे जो हैं सेम लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर ये फ़र्क पड़ता है कि हम उसे क्या बता रहे हैं। अगर मैंने कहा डी ई एक लाइन सेगमेंट है तो मतलब मैं बात कर रही हूँ सिर्फ पॉइंट डी से सिर्फ पॉइंट ई तक की। इसमें ना तो ई के आगे लाइन सेगमेंट बढ़ने वाला है, ना तो डी के आगे लाइन सेगमेंट बढ़ने वाला है। अगर मैं रे डी ई की बात कर रही हूँ मतलब ये हुआ कि डी से तो स्टार्ट हो गई है, डी पॉइंट इज फिक्स्ड, बट ई इज़ नॉट फिक्स्ड। ई के बियॉन्ड भी आगे बढ़ाई जा सकती है क्योंकि हम रे की बात कर रहे हैं। अगर मैं डी ई एक लाइन एज अ लाइन की बात कर रही हूँ तो मतलब ये है कि ना तो डी फिक्स्ड है ना तो ई फिक्स्ड है। डी के भी आगे बढ़ाया जा सकता है, ई के भी आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ एक लाइन की। तो इस तरह से ये आपस में क्या होते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर जो है याद रखनी है। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है नेम द लाइन। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द लाइन given in all possible 12 ways choosing only 2 letters at a time, choosing only 2 letters at a time। यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही लेटर चूज़ करने हैं एक टाइम पर, चूजिंग ओनली 2 letters at a time फ्रॉम द 4 गिवन। तो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है A, B, C एंड D। इसमें अगर आप देखेंगे तो 12 पॉसिबल वेज हैं एक लाइन को बताने के कि किस तरह से एक लाइन कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म हो रही है। तो इसमें 12 लाइंस जो हैं वो डिफरेंट लाइंस यहाँ पर बन रही हैं, बस हमें वही बताना है। देखिए ए से अगर हम शुरुआत करें तो ए से लेके सबसे पहले हम कहाँ रुक जाते हैं, बी पर रुक जाते हैं। तो ए से बी तक की एक लाइन हमारी फर्स्ट वाली लाइन हो गई ए बी। इसके बाद अगर हम आए ए से लेके सी तक तो ये हमारी दूसरी लाइन हो गई ए सी। फिर हम ए से शुरू करें और डी पर रुक जाएं तो ये हो गई हमारी तीसरी लाइन ए डी। तो इस तरह से ये 3 लाइन हो गई ए बी, ए सी एंड ए डी। इसके बाद अब हम आएंगे बी से। अब हम बी से शुरू करेंगे तो बी से लेके ए पर, मतलब देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है ये दोनों तरफ से बढ़ सकती है, तो हम इसे इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले ए से शुरू होकर बी पर जा रही थी, अब हम बी से लेकर ए पर आएंगे। तो ये भी एक तरीका है इसको बताने का, बी ए। फिर हम बी से लेके सी पर जाएंगे, फिर हम बी से लेके डी पर चले जाएंगे। इसी तरह से अब हम सी से शुरू करेंगे, सी से पहले ए पर जाएंगे, लाइन सी ए, देन लाइन सी बी, देन लाइन सी डी। इस तरह से ये सी वाले ख़त्म हो गए। अब हम डी से शुरू करेंगे तो डी से हमें पीछे ही जाना है, डी से पहले ए पर, फिर हम जाएंगे डी से बी पर, फिर हम जाएंगे डी से सी पर। तो इस तरह से ये 3 3 3 3 ये टोटल कितने हो गए हैं
12 डिफरेंट वेज हो गए हैं बताने के। हमें क्या बताना था, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज। तो ये जो लाइन है इसे हमने 12 अलग अलग तरीकों से बताया और जिसमें हमने सिर्फ 2 ही लेटर्स का एक बार में यूज़ किया, ए बी, ए सी, ए डी। ये अलग तरीके हैं एक ही लाइन को बताने के, क्योंकि एक लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई फिनिशिंग पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ एक लाइन है। तो ये दोनों तरफ से, दोनों पॉइंट से जो है बढ़ाई जा सकती है। तो इसको बताने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और वही 12 जो वेज थे वो हमने यहाँ पर बता दिए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप उन्हें कॉमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।